कभी कभी दुनिया में ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक विचार बन जाते हैं। वो लोग मरते नहीं बल्कि सदियों तक अपने विचारों से जलते रहते हैं, जैसे दीपक जो खुद जलता है ताकि दूसरों को रास्ता दिखा सके। एक ऐसा ही दीपक थे स्वामी विवेकानंद। आज हम उनकी ही कहानी सुनेंगे। हम जानेंगे वो मनोविज्ञान, वो विचार और वो आग जिसने उन्हें नरेंद्र से विवेकानंद बनाया और जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। कहते हैं हर महान आत्मा के भीतर एक जिज्ञासु आत्मा होती है। नरेंद्र बचपन से ही वैसा ही थे। जहां दूसरे बच्चे खेलों में खोए रहते हैं, वो सवालों में खोए रहते थे। जब सब कहते भगवान सब देख रहा है, वो पूछते कहाँ है भगवान, मुझे भी दिखाओ। उनकी जिज्ञासा किसी डर से नहीं, सत्य की भूख से थी। एक बार उन्होंने अपने घर के नौकर से पूछा, क्या सच में भगवान होते हैं? नौकर बोला, हाँ, वो पीपल के पेड़ में बसते हैं, वहां मत जाना। क्योंकि उस समय पीपल के पेड़ पर अंधविश्वास रूपी साया माना जाता था। और नरेंद्र उस दिन उस पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ हिला नहीं, भगवान दिखे नहीं। उस दिन नरेंद्र ने एक बात सीख ली, डर वही होता है जहां अंधविश्वास होता है। उनका मन अब भी बेचैन था। वो एक एक साधु से मिलते, एक एक महात्मा से पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? और हर कोई चुप हो जाता। फिर एक दिन वे मिले श्री रामकृष्ण परमहंस से। नरेंद्र ने वही सवाल पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, मैंने देखा है। जैसे तुम्हें देख रहा हूं वैसे ही, बल्कि उससे भी स्पष्ट। वो जवाब नरेंद्र के भीतर बिजली बनकर गिरा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि भगवान कोई कल्पना नहीं, एक अनुभव है। और वही दिन था जब नरेंद्र की दिशा बदल गई। लेकिन परिवर्तन आसान नहीं था। कभी वो रामकृष्ण की बातों पर विश्वास करते और कभी मन कहता, नहीं, ये सब भ्रम है। एक तरफ बुद्धि, दूसरी तरफ भक्ति। एक तरफ प्रश्न, दूसरी तरफ समर्पण। पर जब गुरु का निधन हुआ, तब जैसे उनके भीतर की सारी दीवारें टूट गईं। अब कोई सहारा नहीं था। लेकिन यहीं से शुरू हुई उनके भीतर की सबसे बड़ी यात्रा, अंदर की यात्रा। वो भटकते रहे, जंगलों में, नदियों के किनारे, तपती धूप में, कभी भूखे, नंगे पांव। पर हर जगह उन्होंने एक बात महसूस की, ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं है, ईश्वर हर जीव में है। एक बार एक गरीब आदमी ने उनसे पूछा, स्वामी जी, क्या भगवान हमें देखता है? विवेकानंद ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम अपने भीतर के दर्द को महसूस करते हो, वही भगवान है। उस दिन उन्होंने जाना, सेवा ही साधना है। उन्होंने कहा, जब तक लाखों लोग भूखे हैं, तब तक मैं किसी ईश्वर की पूजा नहीं कर सकता जो सिर्फ मंदिरों में बैठा है। वो साधु थे, लेकिन उनका धर्म इंसानियत था। वो संत थे, लेकिन उनकी भक्ति समाज में थी। 11 सितंबर 1983, शिकागो। धर्म सभा में जब वो मंच पर पहुंचे, किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। कोई भारतीय, कोई गरीब देश का युवक क्या बोलेगा? पर जैसे ही उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पूरा हॉल गूंज उठा। तालियां 7 मिनट तक बजती रहीं। और फिर विवेकानंद ने जो कहा, वो इतिहास बन गया। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। धर्मों की विभिन्नता के बावजूद सत्य एक है। जिसने दूसरों के लिए जिया, वही सच्चा धर्मी है। उस दिन ऐसी ही कुछ बातें स्वामी विवेकानंद ने सुनाई। उस दिन एक आवाज ने पश्चिम को बताया, भारत गरीब हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा अनमोल है। विवेकानंद सिर्फ धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वो एक मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने कहा, द ग्रेटेस्ट sin इज टू थिंक योर सेल्फ वीक। यानी सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। सोचिए, जब आप खुद को कमजोर कहते हैं, तो आप
अपने मन को आदेश दे रहे होते हैं, मत कोशिश कर, तू नहीं कर पाएगा। यही विचार आपकी ऊर्जा को जकड़ लेते हैं। विवेकानंद कहते हैं, ऑल पावर इज विद इन यू, बिलीव इन दैट एंड द वर्ड विल बी एट योर फीट। यानी शक्ति बाहर नहीं है, भीतर है, लेकिन हम बाहर खोजते हैं। प्रेरणा बाहर, सफलता बाहर, समाधान बाहर। जबकि विवेकानंद कहते हैं, तुम खुद ही प्रेरणा हो, तुम खुद ही समाधान हो। एक बार वो कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। बच्चे नदी में तैरते अंडे के खोल पर पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन कोई लगा नहीं पा रहा था। विवेकानंद ने पत्थर उठाया और पहली ही बार में निशाना लगा दिया। बच्चों ने पूछा, आपने कैसे किया? वो बोले, जब तुम कुछ करो, पूरा ध्यान उसी में रखो, तब सफलता अपने आप आती है। यही था उनके जीवन का मंत्र। एक लक्ष्य चुनो और जब तक वह पूरा ना हो जाए, तब तक कुछ और मत सोचो। आज की दुनिया में जहां हर दिन सैकड़ों ध्यान भंग करने वाली चीजें हैं, फोन, सोशल मीडिया, तुलना, असुरक्षा, स्वामी विवेकानंद की बातें आज भी दवाई का काम करती हैं। एक दिन एक गरीब व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी मैं बहुत असहाय हूँ, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। विवेकानंद बोले, तुम्हारे हाथ काम करने के लिए है, तुम्हारा दिल महसूस करने के लिए है, तुम्हारी बुद्धि सोचने के लिए है, और तुम कहते हो भगवान ने कुछ नहीं दिया। वो आगे बोले, जिस दिन तुम दूसरों का दर्द अपना दर्द समझ लोगे, उसी दिन तुम्हें भगवान मिल जाएगा। वो सेवा को पूजा मानते थे। उन्होंने कहा, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। आज अगर हम अपने चारों ओर देखें, तो हम पाएंगे कि लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन महान कोई नहीं बनना चाहता। विवेकानंद हमें याद दिलाते हैं कि धन से नहीं, योगदान से पहचान बनती है। जीवन ने उन्हें कई बार तोड़ा, कभी भूख, कभी बीमारी, कभी उपेक्षा, पर वो हर बार मुस्कुराते और कहते, द लाइफ इज शॉर्ट, द वैनिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, बट दे आर अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। वो गिरते थे पर रुकते नहीं थे, क्योंकि उनके लिए हर गिरावट एक शिक्षा थी। उन्होंने कहा, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। अर्थात हार या जीत, दोनों में उन्होंने अवसर देखा। जीत दूसरों का रास्ता दिखाने का अवसर, और हार खुद सीखने का अवसर। आज 125 साल बाद भी विवेकानंद के शब्द किसी किताब में बंद नहीं है। वो हमारे जीवन की हर मुश्किल में जवाब बनकर खड़े हैं। जब आप खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, तो आपके भीतर वही आत्मा बोल रही होती है जो विवेकानंद के भीतर थी। जब आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी लाभ के, तो वही करुणा आप में भी जीवित होती है। जब आप किसी डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, तो वही साहस आपके भीतर काम करता है। 4 जुलाई 1902, सिर्फ 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद इस दुनिया से चले गए। लेकिन वो मरे नहीं, क्योंकि जो शरीर में नहीं, वो विचार में जीता है। उनकी देह मिट गई, पर वो विवेकानंद आज भी उस व्यक्ति में है जो कहता है, मैं कर सकता हूं। तो अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो और तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ है, लोग तुम्हें नहीं समझते, सपने दूर हैं, या तुम थक चुके हो, तो रुक जाओ नहीं। बस खुद से एक बात कहो, मेरे भीतर भी वही शक्ति है जो विवेकानंद के भीतर थी। मैं उठूंगा, मैं जागूंगा, और मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो चिंगारी है, वही आग एक दिन दुनिया को रोशन करेगी। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक विचार लो, उसी में जियो, उसी का सपना देखो और उसी पर सोचो, यही सफलता का मार्ग है। और याद रखो, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। मैं हूं पवन कुमार, और अगर आपको यकीन है कि आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो ये वीडियो अपने अंदर के सपने देखने वाले को भेजो, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई है, बस अभी शुरू हुई है।
और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उम्मीद बांटते हैं। जय हिंद।